फैक्टम के सभी दर्शकों को मैं बता दूं कि इस वक्त हम लोग हैं जाट एकता संगठन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जी के साथ में। चलिए कुछ बात करते हैं कि क्या है मूड उनका और क्या है मूड कि इस बार वो किसकी सरकार बनाएंगे और किसकी सरकार को वो उतारेंगे। चौधरी साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुदीप चौधरी है, युवा जाट एकता महासंगठन का प्रदेश उपाध्यक्ष बिलारी। चौधरी साहब, राकेश टिकैत जी का ट्वीट आया है आज। उन्होंने कहा है और अपील की है जाट समाज से और अपने लोगों से और किसान बंधुओं से कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है कैसे भी करके, क्योंकि उन्होंने हमें किसान आंदोलन को लेकर के धोखा दिया है। इस विषय में आपकी क्या राय है और क्या मन बनाया है उस आदेश के बाद? देखिए, माननीय राकेश टिकैत जी ने जो आदेश दिया है उस आदेश के अनुसार जाट एक तरफा चला गया है, क्योंकि आपको अवगत होगा, आपको जानकारी होगी कि महेंद्र सिंह टिकैत जी वहां पर बॉर्डर पर अकेले रहे थे और एक आंसू उनका टपका। एक आंसू के बाद में पूरे प्रदेश का जाट माननीय महेंद्र सिंह टिकैत जी के साथ चला गया, वहां पर संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद में उन तीनों काने कानून को वापस कराया, उसको रोका और ये सरकार ने भी माना कि भाई महेंद्र सिंह टिकैत में कितनी ताकत है। एक आंसू, उस आंसू की कीमत कितनी बड़ी थी ये समाज ने हमारे दिखा दिया। क्या लगता है इस बार तस्वीर बदलेंगे पश्चिमांचल से उत्तर प्रदेश की? हाँ, महेंद्र सिंह टिकैत जी ने जो आज आह्वान किया है, राकेश टिकैत जी ने जो आज आह्वान किया है, उसके देखते हुए कुछ ना कुछ तस्वीर जरूर बदली जाएगी। बिलारी विधानसभा के आप वोटर हैं और वहां पर आप स्थायी तौर पर रहते हैं, क्या लग रहा है वहां की सीट का किससे टकराव है और किसका बल ज्यादा है? देखिए, टकराव इस समय किसी का नहीं है। अनिल चौधरी जी के साथ में सर्व समाज मिलकर चल रहा है। अनिल चौधरी प्रथम स्थान पर चल रहे हैं। अब सपा और भाजपा में टक्कर हो, दूसरे नंबर पे सपा आए या तीसरे नंबर पर भाजपा या तीसरे नंबर पर सपा या भाजपा, इसका हमें कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आज की जो सिचुएशन आपने देखी है, जो मीटिंग बैठी हुई है यहाँ पर, जो जाट समाज ने, पूर्ण जाट समाज ने अनिल चौधरी जी को समर्थन दिया है, तो अब की बार ये नारा है, अब की बार अनिल चौधरी 1 लाख पार। ये बिलारी विधानसभा का नारा बन गया है। कहने का मतलब साफ है कि जाट वोटर ने और जाट संगठनों के जितने भी पदाधिकारी हैं उनका पूरा मन है कि इस बार वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उतार देंगे और जहां जहां से भी चौधरी वोटर या चौधरी सपोर्टर या चौधरी कैंडिडेट खड़े हैं वहां पर उन्हें भरपूर समर्थन देने के लिए वो पहुंच रहे हैं। चौधरी साहब नमस्कार। नमस्कार जी, राम राम। आप कहाँ से आए हैं? बिलारी? मैं बिलारी से ही हूँ साहब। आप बिलारी से आए हैं और आप किस संगठन के पदाधिकारी हैं? मैं युवा जाट एकता संगठन के हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार, मतलब बिलारी विधानसभा की तस्वीर बदलेगी क्या? निश्चित बदल रही है साहब। कुछ फर्क पड़ेगा इस बात से कि अगर एक चौधरी कैंडिडेट यहाँ पर, एक जाट कैंडिडेट अगर विधायक बनता है तो किसानों की सूरत मिल के हवाले से कुछ बदलेगी, कुछ पेमेंट को मिलने में आसानी होगी? बिल्कुल 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 बदलेगी साहब, बिल्कुल बदलेगी, निश्चित बदलेगी। क्योंकि जैसा कि अनिल चौधरी जी काम करते चले आ रहे हैं, अभी पिछले काफी समय से काम उन्होंने किया है और काफी समय से राजनीति में भी आए हैं, बसपा से ही रहे हैं। उन्होंने काफी कुछ काम ऐसे किए हैं जो कि शायद इस समाज के लोगों को अभी तक 30 बिलारी विधानसभा के लोगों को पता भी नहीं थी कि इस ओहदे पे रहने के बाद में इतने काम इस ओहदे में आते हैं। क्योंकि 200 से ज्यादा गांव के अंदर आज सड़कें पड़ी हैं। हर गांव के अंदर शायद मतलब कोई ही गांव 200 गांव में बचे होंगे जहां पर कि इनके नाम की सड़कें ना पड़ी हुई। क्या लगता है कि जाट वोटर भाजपा से नाराज है या फिर वहां समर्थन है जहां पर चौधरी कैंडिडेट खड़े हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते कि जाट जो है भाजपा से नाराज है या जाट जो है मतलब चौधरी खड़े हैं वहां पर ही हम लोग खड़े हुए हैं। भाई देखो, वोट अगर करोगे या सपोर्ट अगर करोगे तो विकास को लेके करोगे ना। विकास को लेके करेंगे, क्योंकि अभी समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है रालोद के साथ में और उसमें भी उनका भी ये कहना है कि वो जितना भी जाट वोटर है वो हमारे गठबंधन के साथ है। तो आप बसपा के साथ जाएंगे, रालोद के साथ जाएंगे या फिर जहां पर चौधरी कैंडिडेट, कैसे अपने आप को समझाएंगे इस बात को लेकर के? नहीं, समझा भी लिया है और सब कुछ समझ भी लिया है। क्योंकि हमें जो है इस समय पे जो फोकस करना है वो अपनी 30 बिलारी विधानसभा पे करना है। बिलारी का फोकस, क्योंकि 30 बिलारी विधानसभा जो है वो हमारे पिछले तीन बार से विधायकी जो है हमेशा फहीम जी के पास 3 बार से रहती हुई आई है। उन्होंने विकास का कुछ करके हमें दिया नहीं है। उनके पास सामाजिक व्यक्ति पहुंचे, उन्हें अगर कुछ करना ही है वो सिर्फ अपने समाज के लिए भी, उन्होंने आज तक अपने समाज के लिए कुछ नहीं किया, वो दूसरे के समाज के लिए तो क्या करेंगे? क्या लगता है तस्वीर बदलेगी विधानसभा की? निश्चित बदली हुई है। और जो पीछे के उनके विकास कार्य हैं अनिल जी के, उसको लेकर के अगर हम भाजपा के परमेश्वर लाल सैनी जी से तुलना करें, क्योंकि 6 साल
मेंबर रहे हैं वो इस क्षेत्र में, उनके बारे में आपकी क्या राय है उन 6 साल के कार्यकाल में? ये सैनी साहब के बारे में तुलना करने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सैनी साहब तो तुलना में आ ही नहीं रहे हैं। सैनी साहब और फहीम जी इस बार तुलना में आ नहीं रहे हैं कहीं भी, क्योंकि तुलना तो उससे की जाती है जहां 1-2 हजार रुपए का 1-2 हजार का आंकड़ा बैठ रहा हो, और ये तो बहुत पीछे रह गए हैं। ये बहुत पीछे रह गए हैं। परमेश्वर लाल सैनी जी ने अभी चुनाव लड़ने आए हैं साहब, कभी आप दोबारा भी इंटरव्यू लेने पहुंचेंगे जब ना इनका, तो आपको या तो नोएडा जाना पड़ेगा या चंदौसी जाना पड़ेगा। इनको ये भी नहीं पता बिलारी की कौन सी गली किस तो ये टाइम नहीं मिल पाया, कई बार हाँ, नहीं तो मैं वही तो बता रहा हूँ साहब कि इनको तो नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि व्यस्त आदमी है, चाय के कारोबारी आदमी है, व्यापारी आदमी को कहाँ समाज सेवा पड़ी है। भाई समाज की सेवा कौन करता है? जो आदमी स्वतंत्र हो, और स्वतंत्र वही होता है जिसके पास भाई साहब अपना कुछ अपना लेवल लेके चल रहा है। हमारे अनिल जी है, इनको बस एक ये इससे खर्चा पानी इनका चल रहा है, जिसमें प्रांगण में हम बैठे हुए हैं। ये विवाह शादी समारोह का एक प्रांगण है। हमारे परमेश्वर लाल सैनी जी को शायद ही किसी कैंडिडेट का नाम भी पता हो, उनसे आप जाके पूछ लीजिए। अभी मैं उनसे जाके मिल लूं कि मैं साहब नरेंद्र चौधरी हूँ, बिलारी से हूँ, मतलब 2 घंटे के काफी लापरवाह। अरे 2 घंटे बाद ही वो भूल जाएंगे कि वो नरेंद्र चौधरी हैं कौन। भाई हाँ जी कौन हो सकता है चौधरी साहब वो याददाश्त के मरीज हो, ऐसा नहीं है कि मतलब तो स्वभाव तौर पे कई लोग, बिल्कुल दिमागी तौर पे कई लोग बिल्कुल सहमत है आपकी बात से। भैया जो याददाश्त से ही कमजोर है वो बिलारी विधानसभा को आगे क्या याद रखेगा? जो याददाश्त से कमजोर है वो बिलारी विधानसभा को क्या। अच्छा, आज के जो जो बड़ा महाजाट सम्मेलन आज बिलारी में हुआ है अनिल जी के समर्थन में, उससे कितना वॉल्यूम बनेगा, क्या लगता है? वॉल्यूम बना हुआ है, वॉल्यूम बना हुआ तो फिर है। इस मीटिंग की क्या जरूरत थी? नहीं, मीटिंग की कोई जरूरत नहीं थी। असल में क्या है ना, हमारी बिलारी विधानसभा के बहुत से लोग ये कहते हैं, बोले कि जाट समाज के कोई भी एक मेंबर आगे बढ़ता है तो उसके साथ खुद का समाज नहीं होता। उस समाज को इकट्ठा दिखाने के लिए, सिर्फ उस समाज को कि भाई तुम लोग तो साथ में आओ, हम लोग तो साथ हैं, इस विधानसभा की तस्वीर बदलने के लिए हम लोग साथ हैं, तुम लोग साथ में आओ, उसके लिए सिर्फ ये प्रोग्राम अरेंज किया गया है। अदरवाइज और कोई इसका मकसद नहीं था। जाट समाज तो अनिल चौधरी के साथ है, उनके विकास के साथ है ऑलरेडी। जाट समाज, जाटव समाज, यहाँ तक कि अब की बार फहीम साहब जो है ना, अपने जिसको गढ़ बोलते हैं कि मैं 34 बिलारी विधानसभा में चाहे सब जगह से हारता हुआ चला हूं, लेकिन जैसे बिलारी से सोंडारे की तरफ को और आगे को बढ़ता हूं ना, तो मेरी जीत को कोई रोक नहीं सकता। इस बार जरा आके देखें, मैं वहां से भी आंकड़े निकाल रहा हूं और वहां से भी मैं 20,000 वोट इनके काट रहा हूं। कहने का मतलब साफ है कि युवा जाट संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो सचिव साहब हैं, उनको जो सीधा सीधा मानना है कि इस बार बिलारी में डिफीट मिलेगी समाजवादी पार्टी को। जो 3 साल से उनका पुराना कब्जा है वो उसे छोड़ेंगे, और बसपा के जो प्रत्याशी अनिल चौधरी वो यहाँ पर इस बार अपना कब्जा जमाएंगे। और कहीं ना कहीं विकास की बात उन्होंने कही, काफी पुरानी उनकी चली आ रही है इस बात को लेकर के। हर गांव में उनका कहीं ना कहीं पत्थर है और ये बात पता चल जाती है क्षेत्र में हम जाते हैं कि हाँ, अनिल चौधरी जी ने विकास कराया है। तो फैक्टम के दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।